हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इसका स्टडी पॉइंट में। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। आज हम इसको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के अनुसार मूलतः वर्ण 46 हैं और मूल 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। यानी मूलतः वर्ण 46 हैं, तो मूल कितने हो गए? 11 और 33। मूल व्यंजन लेखन के अनुसार 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। और वर्ण है 13, स्वर है 35, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। मूलतः स्वर कितने हैं? ये 13 होते हैं। स्वर आ, बड़ा, छोटी, बड़ा, ऊ, री, ऋषि, ए, ओ, अंग और आहा। व्यंजन 2 द्विगुणन व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन मिलाकर 52 होते हैं। इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसे याद करने के लिए कचट तप का जो है प्रयोग कर सकते हैं, यानी इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। यानी का वर्ग से पा वर्ग के बीच में जो व्यंजन होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती। अतिरिक्त वर्ग में कौन से आते हैं? ढ़ और ढ़। इनको द्विगुणन कहते हैं या द्विगुणित कहते हैं। कहीं कहीं पर इन्हें लुंठित भी कहा जाता है। यानी संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छा, छत्री, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और ऋषि। का और सा के योग से छा बनता है। ता और रा के योग से त्रा बनता है। जा और इया के योग से ज्ञा बनता है। रा और सा के योग से ऋषि बनता है। स्वर क्या होते हैं? देखिए, स्वर की परिभाषा है वे अक्षर जिनके उच्चारण में फेफड़ों से ध्वनि निकल कर के कंठ से होते हुए बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आ जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 11 होती है। देखिए, स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लित स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा, छोटी, छोटाऊ और री। फिर आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। यानी बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये हो गए इसमें। फिर पुल्लित स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, पुल्लित स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, राम। यानी जहाँ वर्ण को बहुत ज़्यादा खींचकर बोला जाता है, वहाँ पर ये पुल्लित स्वर होते हैं। फिर संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ऐसे होते हैं जो 2 स्वरों के योग से बनते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ और औ। फिर क्या है? अयोगवाह। अंग और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। इनका प्रयोग स्वरों के साथ होता है, इसलिए ये व्यंजन नहीं बन पाते। इनका जो प्रयोग है स्वरों के साथ होता है, इसलिए ये व्यंजन नहीं बन पाते। चूंकि इनका प्रयोग एक स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इसलिए ये स्वर भी नहीं होते। फिर क्या है? अनुस्वार। अंग को अनुस्वार कहते हैं, यानी नासिक व्यंजन है जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं। जैसे अंग, भंग, तरंग इत्यादि। फिर क्या है? अनुनासिक। अनुनासिकता स्वर का गुण है, क्योंकि स्वरों का उच्चारण करते समय ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर आती है, यानी अनुनासिक, जिसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। फिर आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन ऐसे वर्ण या अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्राणवायु, कंठ, मूर्धा, दंत, तालु, ओष्ठ इत्यादि से टकराती हुई बाहर निकलती हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मूलतः व्यंजन 36 होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं। तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। ये इनके 5 वर्ग होते हैं। अभी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीहा मुख के किसी भाग को नहीं छूती है, हवा बिना रगड़ के साथ
मुंह से बाहर निकल आती अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जैसे या, रा, ला, वा। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख में जो है रगड़ के साथ बाहर निकलती है और उसमें कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, जैसे तीनों प्रकार के सा, शा, शा, शा और हा। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन मिलने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे का और सा मिला के छा बनाएंगे, ता और रा मिला के त्रा बनाएंगे, जा और या मिला के जिया बनाएंगे। फिर आते हैं द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन के साथ दो बार आए, यानी जब एक व्यंजन दो बार आ जाए, एक आधा हो एक पूरा हो, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे का, कक्का, ये चचा, जजा इत्यादि। ठीक। फिर देखिए उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के प्रकार। तो उच्चारण की दृष्टि से 5 प्रकार के होते हैं। इनको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ में बांटा गया है। तो इसे याद करने की ट्रिक जो है, काहा, चयसी, टसर, तलस, पऊ। काहा यानी का में जो है का से लेकर घा तक, छोटा, बड़ा, अंग और आहा। च, य, शी, इसमें सीटी वाला सा है, यानी चा से लेकर झा तक। फिर उसके बाद या आएगा, फिर सीटी वाला सा, छोटी और बड़ी। ट, सर, तो टा, ठ, ड, ढ और षटकोण वाला सा, रा और ऋषि। तलस यानी ता से था तक और ला और सा। पऊ यानी पा से भा तक, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। यानी कहा जो है वो कंठ से बोला जाएगा, चसी, चयसी यानी तालु, टसर यानी मूर्धा, तलस यानी दंत, ओष्ठ। तो इसे जो है लाइन से याद करना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। और ठीक है, कहा, चयसी, टसर, तलस, पऊ। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा याद करने में। तो कौन से कंठ से बोले जाते हैं, तो ये कहा से याद रखेंगे, तालु से तयसी, मूर्धा से टसर, तलस से दंत। यानी इसका जो अगर सीक्वेंस याद रखेंगे तो ये भी याद हो जाएगा।